नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष से परे होकर समाज कल्याण और जन सरोकार के मुद्दों की बात करता है। आज इसी कड़ी में आईपा की टीम इलाहाबाद के मुरल्लेपुर गांव में आ चुकी है, जो कि फूलपुर विधानसभा में के अंतर्गत आती है। आज हम यहां की युवाओं और ग्रामीणों से जानेंगे कि यहां की गांव में अब तक कितना विकास हुआ है, ये गांव आगे की राजनीति को लेकर क्या सोच रखती है। क्या नाम है चाचा आपका? दया शंकर। क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं। अच्छा, मुरल्लेपुर की स्थिति क्या है? अब तक गाँव का विकास की स्थिति क्या है? स्थिति बहुत गड़बड़ है यहाँ पर। अच्छा। पहली बात तो यहाँ ना नीलगाय हैं, जानवर हैं, गोरू हैं, और किसी घर हाँके लड़ाई झगड़ा करने में तैयार हो जाते हैं कि हमारा गोरू नहीं है। अच्छा। यही बात है। रोड इधर बनी है, कुछ बाकी है। आपने कहा आप किसान हैं, बताइए किसान यहाँ हैं तो किसान किस चीज़ की ज़्यादा फसल उगाते हैं? किसानों को कितनी आय यहाँ मिल जाती है? आय तो बिल्कुल घाटा है यहाँ पर। लागत नहीं लगाते हैं, यूरिया डाई 1400-1500 रुपये मिल रही है। अच्छा। लेकिन लागत कुछ नहीं निकल रही है। रात दिन वहाँ ड्यूटी हो रही है। सरकार टाइम टू टाइम यूरिया और डाई प्रोवाइड करवा रही है? टाइम पे नहीं आ रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है। सरकार तो कह रही है कि किसानों के हित में हमने काफ़ी फैसले लिए हैं, किसानों के लिए ही सरकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं भाई, जब टाइम आता है सिंचाई भराई का पानी नहीं मिलता है, लाइन नहीं मिलती है, यूरिया डाई इतनी महंगी है, लाइन लगाना पड़ता है। वर्तमान की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या वर्तमान की जो सरकार है वो देश को सही से चला पा रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से इस गांव के अहम मुद्दे क्या क्या हैं जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है? यहाँ हैंडपम्प जो गड़बड़ है उसको बनाना चाहिए। जो रोड बनी है इसको भी काली होनी चाहिए, पटरी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, बस यही है। गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं क्या उन लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, ज़रूर देते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन सब कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा। इसी में चलिए, और लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमित नाम है। क्या करते हैं आप? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। पढ़ाई कर रहे हैं आप। ये बताइए, आप युवा हैं, युवा इस देश का क्या सोचता है राजनीति को लेकर? अब राजनीति को लेकर यही सोच रहा है, जितने युवा पीढ़ी हैं सब हमारे आपके साथ में ही हैं। ये सब आज जब से सरकार आई है ये तब से घर पे ही हैं। एक भाई था हमारा, जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन आज वो कंडीशन हो गई है कि प्राइवेट वाले कह रहे हैं अगर इतने में करना चाहो करो, नहीं तो भाई घर बैठो। तो ये बताइए 3000-4000 में कौन जॉब करेगा? इतनी बेरोजगारी है कि हर आदमी परेशान है बेरोजगारी को लेके। तो कंपनी या चाहे जो भी समझ लीजिए प्राइवेट चीज़ें, तो वो अपना यही कह रहे हैं कि भाई इतने में करना, कि उनके पास आदमी ज़्यादा हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं अगर इतने में करना चाहो करो, नहीं तो घर जाओ। आप एक युवा हैं, एक युवा के नाते आपको क्या लगता है समाज में किन किन मुद्दों को लेकर राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि जब भी चुनाव आता है हर पॉलिटिकल पार्टी जाति धर्म को लेकर आ जाती है, लेकिन किन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए आप ये बताएं। मुद्दों पे राजनीति सिर्फ शिक्षा पे होनी चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षा रहेगा ना तो हम हर चीज़ हासिल कर लेंगे, अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। अच्छा, मुरैरपुर में शिक्षा की क्या स्थिति है? जो आपका गांव है वहाँ क्या स्थिति है? अभी तक तो ठीक ही थी 5 साल पहले तक, लेकिन अब सब गड़बड़ हो गई है। क्यों 5 साल के बाद ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हमारे मतलब ये जो हमारे गांव किसान हैं, ये खेती जो हो रही है, यहाँ जो साढ़ हैं गाय हैं, अब उनकी रखवाली करें कि हम पढ़ाई करें। अब आप देख लीजिए बगल में ही ये क्या स्थिति है, घर के बगल में इतना घेराव किया गया है। तो अगर हम इसका घेराव बचाव नहीं करेंगे तो रोज़गार तो है ही नहीं। अगर इसको भी हम छोड़ देंगे तो ये खाने के लिए भी मर जाएंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम लोग सब खेती में लग गए हैं। तो क्या मतलब इस गांव का जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो सब खेती ही करेंगे, आगे में पढ़ाई नहीं करेंगे? अब स्थिति यही बता रही है कि खेती पे संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा। आने वाला समय तो यही बता रहा है। अगर सरकार ये रह गई तो फिर यही करना पड़ेगा। आगे ही भाई आप कुछ पीछे से बोल रहे, आगे आके बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाजीत है सर। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, तैयारी करता हूँ सर। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी में लगे हैं? मैं सर एसएससी तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, क्या लगता है जो सरकार वर्तमान की है, क्या वो युवाओं के प्रति सचेत है? कुछ नहीं सर, ऐसा तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। 5 साल से अब तक सरकार इसने कुछ नहीं किया, कोई वैकेंसी, कोई रोजगार नहीं भी दिया। बस बच्चों के अभी तो हम मान ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी है, हम लोग छोटे बच्चे, उन लोग अभी तक 2-3 साल से ऐसा कोई स्कूल बंद, कुछ स्कूल नहीं रहा है। बस ये बार ये पहले ऐसे आ रहा है कोरोना, कहीं कुछ कैसा है, बाकी ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो मतलब रोजगार का नाम तो बिल्कुल एकदम ख़त्म है। अच्छा, आप एक युवा हैं, एक युवा क्या सोच रखता है भारत की राजनीति को लेकर, समाज को प्रगति की लेकर? आप ये बताएं किन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए?
देखिए सर, मुद्दे प्राधान्य ये होना चाहिए कि कम से कम बच्चों को जो जिस सिचुएशन में वो अपना काम कर रहा है उसको रोज़गार चाहिए। रोज़गार से पढ़ाई क्या है, उनका रोज़गार क्या है, और जो हम लोग जैसे माँ बाप हमारे लिए पढ़ा लिखा कर मतलब ये करार दिए हैं, कहीं जॉब जाए, कहीं दिल्ली प्रदेश में जाओ तो ये सब 4,000 5,000 की नौकरी करें, इसमें तो जीवन हमारे को चल नहीं पाएगा। यही सब घर पर कोई भी किसानी करते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं आस पास में कि घर पास में है फिर भी हम लोग बांधने पड़ रहा है कि कम से कम इसको रखना, हम इसको अच्छे से मतलब इसको बांधे तक आदमी खाने पीने मर जाएगा। आपके इस गांव की स्थिति क्या है? गांव में शिक्षा का क्या हाल है? स्वास्थ्य सुविधा किस स्तर तक यहाँ बढ़िया है? मैं सर बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य शिक्षा तो बिल्कुल बेकार है। कोई मतलब अब तक जितने कोरोना में आप देख रहे होंगे, अभी जान होंगे, अभी ऐसा कोई मतलब जो सिस्टम है कि क्या कहते हैं जो हॉस्पिटल प्राइवेट या सरकारी है, अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ही ना, जहाँ पर शायद हमारे यहाँ गाँव में अस्पताल है? गांव में अस्पताल कहीं नहीं है। तो अगर आप बीमार पड़ते हैं या गांव का किसी भी सज्जन बीमार पड़ते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? सर वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं, बाकी सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर कोई नहीं है जो है। सब या तो इलाहाबाद दिखाएं न फिर ऐसे झेल लें जो है। तो आपने इस बात को अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखा, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, चुनाव के वक्त क्या इन मुद्दों को देखते हुए आप वोट नहीं करते? देखिए सर, वोट वाली बात वो अपनी जगह पे है भाई, जिस पॉलिटिक्स आ रहा है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, मगर काम होने के बाद यहाँ पर कोई नहीं दिखाता है। जो कोई मुद्दा यहाँ पर जो है कि जैसे कहते हैं अपना काम बन गया तो यहाँ पर कोई नहीं दिखाता कि हम लोग चलें, क्या है गांव में क्या स्थिति है क्या नहीं। अगर मैं बात करूँ एक मुरेरपुर के आप एक निवासी के तहत, तो इस गांव में अब तक क्या क्या कमियां रह गई है एज कम्पेयर टू अदर गांव? देखिए सर, कमियां ये है कि हम सोचते हैं कि मतलब पूरा गांव ही सोचे कि उनको टाइम से जो रास्ता वगैरह है और नाली वगैरह और क्या कहते हैं हैंड पर जो बिगड़ा हो उनको रोजगार देना चाहिए। बिजली तो इतनी स्थिति खराब थी, अब जो कि थोड़ा बहुत सही हो गई है जब से इन लोगों का इलेक्शन आ गया है, उस हिसाब से सही चल रहा है। हमारा नाम गंगाधर है। क्या करते हैं आप? सर मैं तो पहले मुंबई में रहा करते थे, अभी तो जब से ये कोरोना महाकाल चला तब से हम लोगों ने मुंबई छोड़ करके वहाँ भी छोड़ दिए, अभी यही गांव में बस यही ऐसे चल रहा है। अच्छा, मतलब पहले आप मुंबई में रोजगार करते थे, अभी यहाँ गांव पे बैठे हैं? वहाँ भी छूट गया सर कोरोना काल में। आप मुरेरपुर के निवासी हैं, ये बताइए मुरेरपुर में अब तक कितना विकास हुआ? मुरल्लेपुर में कितना विकास हुआ? मुरल्लेपुर में तो सर कोई विकास नहीं हुआ। जो पुरानी 5 सालों से पहले पड़ा है वही आज भी है, जो भी पटरियाँ थी वो भी खत्म हो गई, जो भी यहाँ पे वर्तमान की सरकार क्या यहाँ एक भी विकास नहीं कर पाई? यहाँ पर सर कुछ नहीं दिख रहा है सरकार का। अच्छा, पूरे सर हमारे ब्लॉक बहादुरपुर में कुछ नहीं हमको नज़र आ रहा है कि ये सरकार ने कुछ ऐसे काम किए जो कि बहादुरपुर में हुआ है। अच्छा, आप एक युवा हैं, ये बताइए कि एक युवा क्या सोचता है कि उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या प्रॉपर हर चीज़ इस सरकार में मिली है? नहीं मिला है सर। अच्छा सर, इस सरकार में तो हमको ऐसे कोई सुविधा नहीं मिला कि जो इस सरकार से हमने कुछ पाए अपने हाथों या हमारे गाँव के लोगों ने ऐसे इस कार्य से पाए हुए हैं। आपके गाँव की अहम समस्या क्या क्या है? सर बिजली, पानी, यही सब। मकान लोगों जो अभी हमारे गांव में गरीब लोग हैं, सबसे अधिक गरीब हैं, उनको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है जो उस काबिल नहीं है। अच्छा, तो इस चीज़ की शिकायत आपने अपने जनप्रतिनिधियों से किया? एमपी से, विधायक से, एमएलए से किया? किसी से करने जाओ ठीक है, हम फोन करके बात कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे सब बोलते हैं। अच्छा, कौन हो आप? गए उनके सामने तक गए, उसके बाद भूल गए फिर आपकी बातें। आगे चुनाव है 2022 में, किन मुद्दों पे आप अगली सरकार को चुनना चाहते हैं? शिक्षा, बेरोजगारी, हम इन मुद्दों पर उनको चुनना चाहते हैं अगली सरकार को। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम केदारनाथ है। अच्छा, आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, आपने अब तक इस गांव में कितने विकास देखे हैं? कितना विकास? कोई विकास नहीं हुआ है गांव में, कोई विकास नहीं। एक बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है इस गांव में। तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बाहर गांव में जाते हैं। अच्छा, कितने दूर है गांव यहाँ से? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है? अस्पताल है गाँव में? कोई अस्पताल नहीं है। अच्छा, तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद जाते हैं। अच्छा, या तो वाराणसी जाएं, अच्छा। ऐसे दूर दूर के शहरों में जाते गांव हैं। का मुख्य आय का साधन क्या है? लोगों की रोजी रोटी कैसे चलती है यहाँ? यहाँ पर कोई साधन नहीं, केवल मात्र खेती। अच्छा, तो खेती में क्या सरकार सहयोग करती है? यूरिया, पीडीएफ वगैरह सब टाइम टू टाइम देती समय है? पर कोई चीज़ नहीं मिलता। अच्छा, तो इस चीज़ का शिकायत आपने अपने विधायक से, सांसद से, प्रधान से, मुखिया से किसी किया है? किसी से भी करो, किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार कह रही है किसानों की ही सरकार है। कोई नहीं, तो खाली ऐसा हवा अच्छा, हवा बनाया है कि किसानों की सरकार है, वो किसानों को लूटने की सरकार है ये। अच्छा, आगे 2022 में 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। हाँ। चुनाव में आप किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगे? हम जो सरकार हमको हमारे ये सब सुविधा करके देगी, हाँ। इस मुद्दे पर हमें स्कूल चाहिए, हाँ। नाली चाहिए, गांव में गरीब लोगों को ये कॉलोनी चाहिए। अच्छा, हाँ,
अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? हाँ, हमें पेंशन मिलती है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि सम्मान निधि के तहत पैसे देते हैं, वो मिलता है आपको? नहीं, वो नहीं मिलता। गांव के लोगों में को मिलता है कृषि सम्मान निधि के तहत पैसे? किसी को नहीं मिलता। तो गांव में लोगों ने इनरोलमेंट करवाया था, फॉर्म भरा था? बहुत कई बार हमने 3 बार अपना पर्सनल करवाए, लेकिन आता है कोई 200-400 रुपये लेके चला जाता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आता है। अच्छा, और आइए आप लोग आगे आइए भैया, आइए आगे आइए। सरकार में बस फार्म भरा जाता है बस, और कुछ नहीं है। कितनी बार हमने 2-3 बार फार्म भरा, 500 रुपये हमारा नष्ट हो गया, हमसे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। इस सरकार भी फार्म पे फार्म भरवा रही है बस। तो ये देखा आपने, मुरल्लेपुर की जनता ने अपनी समस्याओं को आईपा टीम के साथ शेयर किया। ये यहाँ की जनता नीलगाय से, आवारा पशुओं से काफ़ी त्रस्त दिख रही है और आगामी चुनाव को लेकर इन्होंने अपने मुद्दे बताए। ऐसे ही आईपा के साथ आप बने रहे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।